नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भारद्वाज। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है, वैसे तो हम अपने टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसके विद्यार्थी होने के नाते हमारे देश व समाज में, हमारे विश्व में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, इसके बारे में जागरूक होना भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें इजरायली जो एक महिला सैनिक है, उसके साथ हमास जो एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उसके आतंकवादियों के द्वारा उस इजरायली महिला के साथ उसके साथ मारपीट की गई, उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और अंत में जब वो मर जाती है, मरने के बाद भी उसके शरीर के साथ बदसलूकी की गई। उसके शरीर, जो मृत शरीर है, उसको लेकर पूरे अपने इलाकों में उन्होंने जुलूस निकाला। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जैसा कि हमें पता है कि आज पूरी दुनिया आतंकवाद के खतरे से जूझ रही है, और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि इजराइल, जो कि भारत का एक मददगार देश है, इजराइल ने हमेशा भारत की समय समय पर मदद की है। और आज इजराइल पर हमास, जो एक आतंकवादी संगठन है, जो कट्टरपंथियों के द्वारा पोषित एक आतंकवादी संगठन है, उसका इजराइल के ऊपर हमला होना मानवता के लिए शर्मसार है। और जब इस तरह का क्रूरतम कृत्य हमारे को देखने में मिलता है, तो ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग भारत का इतिहास देखें, तो जब पहली बार भारत पर अरेबिक अटैक होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तब आप देखते हैं कि यही घटना, इसी तरह की घटनाएं भारत में 712 एडी से आज तक, ये घटनाएं भारत में बार बार रिपीटेडली, और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसी तरह की घटनाएं होती रही हैं। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, राजस्थान के इतिहास में जौहर प्रथा एक रही है। वो जौहर प्रथा क्या थी? जौहर प्रथा में जब भारतीय सेनाएं, जो आक्रांता हैं, इनसे हार जाते थे युद्ध में, तब जो स्त्रियां होती थी, वो अपनी लाज बचाने के लिए वो अग्निकुंड में अपने आप को स्वाहा कर देती थी, अपने आप को जलाकर भस्म कर लेती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मरने के बाद भी, अगर उनके शरीर भी इन आक्रांताओं के हाथ में आया, तो उस मृत शरीर की भी किस तरह से बेकदरी करेंगे, बदसलूकी करेंगे, घिनौना जो कृत्य करेंगे, वो उसके बारे में वो अवेयर थे। इसीलिए उन्होंने जौहर प्रथा को, आप देख रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में हमें देखने को मिलती है। आज पूरी दुनिया आतंकवाद और कट्टरता से जूझ रही है। एक बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। देखिए, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। सभी धर्म आपसी भाईचारा व प्रेम ही सिखाते हैं, लेकिन जो लोग कट्टर हैं, जो लोग धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चल रहे हैं, उन लोगों को कठोरतम उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। इजराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमला हो रहा है, आज मानवता को चाहने वाले देश वो इजराइल के समर्थन में आकर खड़े होने शुरू हो गए हैं। भारत भी उनमें शामिल है, क्योंकि इजराइल वो देश है, जब भारत की किसी ने मदद नहीं की पूरी दुनिया में, जब भारत अकेला था, तब इजराइल ने हमारी हमेशा मदद की है। और आज इजराइल के ऊपर जब संकट है, संकट की घड़ी है, तो भारत की जनता व भारत इजराइल के साथ खड़े हैं।
इस आतंकवादी हमले में जो इजराइल के ऊपर हुआ है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो इजराइल के अंदर हो रहा है, वो आप देखेंगे भारत के अंदर भी हुआ है। भारत का एक लंबा इतिहास रहा है इसके ऊपर। आगे जब हम इस चैनल की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, अपने चैनल की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तो हम इन सब विषयों से जुड़ी हुई वीडियोस भी आपके सामने लेकर आएंगे कि किस तरह भारत भी जो आक्रांता हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा है, आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय तक उससे भारत भी पीड़ित रहा है। भारत का भी आप देख रहे हैं इस प्रकार भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। ये जो घटना घटित हुई, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो एक तरफा जो सेलिब्रिटी जो मूवमेंट चलाते हैं, आज वो महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली जो विभिन्न संस्थाएं हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले जो वो विभिन्न जो सेलिब्रिटीज हैं, आज वो कहाँ हैं? आज वो बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनका जो एक्टिविज्म है वो सेलेक्टिव एक्टिविज्म है। वो लोग विशेष जो उनके एजेंडा होते हैं उन्हीं को लेकर काम करते हैं। वो बायस्ड हैं। उनके लिए घटना जो इस तरह की होती हैं उसमें भी वो धर्म जाति का एंगल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह की घटनाएं मानवता के लिए शर्मसार करने वाली हैं और इसमें हमें किसी भी धर्म या जाति को नहीं देखना चाहिए और इस घटना का कड़े शब्दों में हम सबको निंदा करनी चाहिए। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं इजराइल को, इजराइल की जनता को कि इस संकट की घड़ी में भारत के वासी इजराइल के साथ खड़े हैं और इस कट्टरता की जो जंग है उसमें आप देख रहे हैं कि मानवता के पक्ष को लेकर जो देश लड़ रहे हैं वो भी इजराइल के समर्थन में आकर खड़े होंगे। मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी इजराइल व इजराइल की जनता को अपना समर्थन दें। धन्यवाद।